दोस्तों, बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय चंद्रयान के कदम रखते ही पूरे देश में जश्न का माहौल पैदा हो गया। सभी भारतीयों ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारतीय तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में भारत की छाप छोड़ी। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन भी चंद्रमा पर लैंडिंग करवा चुके हैं, लेकिन तीनों ही देशों ने चांद की भूमध्य रेखा पर किसी कोण से लैंडिंग करवाई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है, और इसरो ने चंद्रमा पर लैंडिंग करवाने की तारीख 23 अगस्त और दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मून मिशन का पहले नाम सोमयान था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। बाद में इसका नाम बदलकर चंद्रयान कर दिया गया। ये नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में दिया था। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के बाद रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, वह चंद्रमा की सतह से डाटा संग्रह करने का काम करेगा। रोवर जमीन और केमिकल अध्ययन करेगा, और रोवर में एक यंत्र रंभा भी है जो चंद्रमा के वायुमंडल की स्टडी करेगा। आपको बता दें कि इसरो ने 2008 में पहला चंद्रयान भेजा, दूसरा चंद्रयान 2019 में भेजा और तीसरा चंद्रयान 14 जुलाई 2023 को भेजा, जो 23 अगस्त 2023 को 40 दिन बाद सफल लैंडिंग कर सका। इस बार भारत ने वो गलती नहीं दोहराई जो पहले के 2 चंद्रयान की लैंडिंग करवाने में दोहराई थी। इस बार भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग के विपरीत किसी भी प्रकार के विमान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान की वो लैंडिंग है जिसके परिणाम स्वरूप वाहन या उसके पेलोड को नुकसान नहीं होता है। सॉफ्ट लैंडिंग में औसत गति लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड या उससे कम होनी चाहिए। सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे अच्छा उदाहरण पैराशूट से कूदता आदमी है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा कम है। ऐसे में चांद पर कोई भी चीज पृथ्वी की तुलना में 6 गुना तेजी से गिरेगी। इसे धीमा करने के लिए चंद्रयान 3 के नीचे 5 इंजन लगाए गए थे, जो विपरीत दिशा में दबाव बनाकर विक्रम की गति को धीमा कर रहे थे, जिससे विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर रहा था। इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही सॉफ्ट लैंडिंग कराना स्टार्ट कर दिया गया था। भारतीय समय अनुसार बुधवार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। अब अगले 14 दिन तक विक्रम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर खोज करेगा। 14 दिन इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन के रात दिन होते हैं। चंद्रमा पर दिन की शुरुआत 23 अगस्त से शुरू हुई थी, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतारा। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है, इसलिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड कराने का इसरो का प्लान था। रोशनी से विक्रम लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से भी चार्ज हो जाएंगे। दूसरी बात, साउथ पोल पर छाया लंबे समय तक रहती है और तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में यहाँ खनिजों की मौजूदगी होने की अधिक संभावना है, जिनका विश्लेषण करने में आसानी होगी। कई वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ बर्फ जमा होने की बात भी कही जा रही है। वर्ष 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 11 सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने का रिकॉर्ड है। बीबीसी ने अपनी खबर में नासा के हवाले से बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से मेरा मतलब किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों के टुकड़ों से बनता है। वहीं हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग की तुलना में आसान होती है। हार्ड लैंडिंग आमतौर पर हवाई सर्वेक्षण में काम आता है। इसमें अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तुलना में ये और अधिक गति से किया जाता है। हार्ड लैंडिंग आमतौर पर दुर्घटना से अलग होती है, क्योंकि इससे यान को बड़ा नुकसान होता है। इसरो के पूर्व चीफ R.K. सिवन ने कहा कि विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी। बता दें कि अभी भी अंतरिक्ष की सतह पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद है। 4 साल पहले 2019 में चंद्रयान 2 मिशन उस समय विफल हो गया था, जब इसका लैंडर विक्रम लैंडिंग के प्रयास में टचडाउन से कुछ मिनट पहले चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को, साथ में हमने जाना कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।